हेलो बच्चों, वेलकम टू गुजियन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस में बच्चों मैंने आपको पूरा न्यूट्रिशन तक पढ़ा दिया था, और आज की वीडियो में मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने न्यूट्रिशन तक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, और ऊपर आई कार्ड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप पहले वाली वीडियो देख लो और फिर ये वाली वीडियो आप देखना, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर होएगा ये चैप्टर। तो अब चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। डाइजेशन। तो डाइजेशन यानी क्या होता है? डाइजेशन की डेफिनेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स वन इनटू सिंपल वन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, और ये डाइजेशन की डेफिनेशन हमने ये क्यों दी? तो क्या होता है बच्चों, पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर मैंने न्यूट्रिशन में आपको क्या बनाया था? ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या दी थी बच्चों? ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की ये डेफिनेशन दी थी मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अब बच्चों जो हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और बच्चों हम जो खाते हैं उससे हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मतलब हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की वो जो चाहिए होती है हमें, वो मिलती है फूड से। अब वो हम जो खाते हैं बच्चों वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उससे डायरेक्टली हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, मतलब डायरेक्टली जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो नहीं मिलता। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या करता है बच्चों, जो हमारा फूड है उसको क्या करता है, वो जो हमारा फूड हम खा रहे हैं वो अभी कॉम्प्लेक्स, उससे हमारे डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं, हमारी बॉडी डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकती है। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है एक सिंपल वन के अंदर, जिससे क्या हमारे डाइजेस्ट हमारी बॉडी उसे अपसेट कर सके, उसको ले सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हुआ, अब जो फूड का है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, वो सिंपल वन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम उसको आराम से अपटेक कर पाएंगे, आराम से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जिससे हमारी बॉडी में आराम से उससे न्यूट्रिएंट ले सकेगी हमारी बॉडी। तो अब डाइजेस्ट सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चों, आपको पूरा अब सिस्टम बना है। सिस्टम क्या होता है बच्चों, इसमें खूब सारे ऑर्गन है। तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चों। पहले मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों कौन कौन से डाइजेस्ट सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डाइजेशन होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आती है? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों एलिमेंट्री कैनाल आती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ। अब एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो अपने माउथ से स्टार्ट होती है और क्लोज होती है एनस के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाती है, मोडिफाइड हो जाती है। बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कौन कौन सी होती है बच्चों? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आता है बच्चों? अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आता है बच्चों आपकी सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बच्चों ये सब आती है अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो मैं आपको एक एक करके ये सारी ग्लैंड पढ़ाऊंगा। तो अब बात करते हैं माउथ। सबसे अब चैप्टर को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको किस तरह डाइजेशन होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले माउथ। तो माउथ क्या होता है बच्चों? माउथ होती है हमारी ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या होती है बच्चों? माउथ। और जो माउथ होता है बच्चों वो सराउंड करता है बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। जो हमारे दो लिप्स होते हैं ना बच्चों, उसी से उससे क्या होता है हमारा माउथ सराउंड। अब माउथ के अंदर क्या होता है बच्चों? माउथ के अंदर जो ये कैविटी देख रहे हो बच्चों, इसको बोलते हैं अपन कैविटी, बकल, इसको हम बोलते हैं बच्चों बकल कैविटी। अब इसी कैविटी में बच्चों हमारे टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं बच्चों टीथ की। तो अब टीथ क्या होते हैं बच्चों? ये मैं आपको डायग्राम के अंदर बताता हूँ। क्या है बच्चों, ये देख रहे हो बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया हमारा माउथ, ये वाला पार्ट तो क्या बच्चों पार्ट। अब इसके अंदर इसके अंदर अपन देखेंगे बच्चों, तो इसके अंदर अपन को टीथ और टंग वगैरह, सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह दिखाई देगी। तो ये किसके अंदर है बच्चों? अंदर वाला, जैसे हम माउथ खोलेंगे तो अंदर वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे बकल कैविटी। और बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? हमें टीथ, टंग वगैरह प्रेजेंट होगी। अब बच्चों टीथ की बात करते हैं। टीथ टीथ क्या होता है बच्चों? टीथ क्या होता है बच्चों?
सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के। और जो टीथ होते हैं बच्चों वो एनिमल से बनते हैं, एनिमल से बनते हैं बच्चों। एक अडल्ट पर्सन के अंदर 32 दांत होते हैं और एक इन्फेंट यानी एक छोटे बच्चे के अंदर जो दूध पीता है उसके अंदर 20 दांत होते हैं। अब आपको दो टर्म में आपको बताता हूँ बच्चों, डाइफोडियंट और हीटोटिकोडियंट। डाइफोडियंट यानी जो हमारी दांत लाइफ में 2 बार आए उसको कहते हैं हम डाइफोडियंट। डाइफोडियंट जैसे परमानेंट टीथ और टेम्पररी। जैसे बच्चों कुछ समय बाद 5 साल बाद, जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा 5 साल के हो जाएगा बच्चों, तो उसके क्या हो जाएगा, दूध के दांत क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर उसके दूध के दांत किससे रिप्लेस हो जाएंगे, परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाएंगे। जो ये क्या होगा, लाइफ टाइम तो नहीं बच्चों, आपके ओल्ड एज तक होते हैं बच्चों, जब तक आप बुढ़े नहीं हो गए। ये देख रहे हो बच्चों, ये आपके दांत हो गए। तो ये छोटे बच्चे के अंदर 20 होते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी और मिल्क टीथ। और एक इन्फेंट के एक अडल्ट पर्सन के अंदर परमानेंट टीथ होते हैं। और डाइफोडियंट टर्म आप ध्यान रखना, डाइफोडियंट यानी टीथ हमारे लाइफ में 2 बार है। टी कोडियंट यानी क्या होता है बच्चों, जो हमारे टीथ होते हैं बच्चों वो जो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। जैसे बच्चों इसके अंदर, ऐसे बच्चों आप ये डायग्राम देख रहे हो बच्चों, ये डायग्राम के अंदर ये जो टीथ है किसके अंदर दिए हुए, एक बोन है बच्चों, जो आपकी जो है जबड़ा दिख रहा है आपका, ये जबड़ा, इसके अंदर क्या है, बस धसे हुए। तो इस टर्म को बच्चों अपन बोलते हैं टी कोडियंट। टंग क्या होती है बच्चों, आपके फ्लैश और मस्कुलर ऑर्गन होती है, जो आपके बोलने में हेल्प करती है, जो आपके गैस्ट्रेशन में हेल्प करती है। अब गैस्ट्रेशन यानी बच्चा आपका टेस्ट का पता करने में, जैसे आप खाते हो आपको टेस्ट का पता किससे लगता है, टंग से पता लगता है। और स्पीकिंग बच्चों, लिरिक्स जो होता है बच्चों वो केवल वॉइस बनाता है, और बोलते जो हमारे वर्ड का ट्रांजिशन करता है बच्चों, टंग करता है वो बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों गैस्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब टंग का ये जो सरफेस देख रहे हो बच्चों, ये वाला जो सरफेस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, तो इसके अंदर बच्चों छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेपिलरीज। और पेपिलरीज के अंदर ही क्या होता है बच्चों, हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब आती है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है बच्चों, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सो बच्चों ग्लैंड 2 तरह की होती है, एक्सो और एंडो। एक्सो ग्लैंड यानी जिसका सीक्रेशन ब्लड के थ्रू जाए उसको बोलेगा एक्सो, और एंडो यानी जिसका सीक्रेशन ब्लड के थ्रू जाए। और एक्सोक्राइन बच्चों एंजाइम सीक्रेट करती है, और एंडोक्राइन बच्चों हार्मोन सीक्रेट करती है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। और सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है बच्चों, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। और सलाइवा क्या करता है बच्चों, आपका फूड को लुब्रिकेट होता है, मतलब आपके फूड को सॉफ्ट कर देता है। और सलाइवा ही क्या करता है, सलाइवा भी आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कैसे डाइजेशन होता है बच्चों, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गन्स क्लियर करवा रहा हूँ। ईसोफेगस क्या होता है बच्चों, ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूबुलर होती है, लॉन्ग और ट्यूबुलर पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कनाल का। अब ईसोफेगस के बाद आता है बच्चों अपना एलिमेंट्री कनाल। ईसोफेगस में बच्चों आपको आगे और ढंग से बताऊंगा। तो ईसोफेगस के बाद अपना आता है स्टमक। स्टमक कैसा होता है बच्चों, स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल यानी क्या होता है बच्चों, जो आपका टम्मी वाला रीजन होता है बच्चों, जो आपके चेस्ट के जो नीचे वाला रीजन होता है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, उसको बोलते हैं अपन। और एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है बच्चों, हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। और स्टमक क्या करता है बच्चों, ईसोफेगस से आपका फूड रिसीव करता है। और स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों, एसिड सीक्रेट होता है, और कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं बच्चों, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या सीक्रेट होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको ऑर्गन्स बता रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चों, ये हाईली क्योर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, मतलब लंबी होती है। और ये क्या होती है, अंदर से खाली होती है बच्चों, ऐसे पाइप देखा है बच्चों, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक सेकेंड बच्चों, ये बच्चों ये देखो, ये बच्चों जिस तरह पाइप, तो ये पाइप अंदर से देखोगे बच्चों, ये जैसे मान लो होलो एक हमने अंदर स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके अंदर से बच्चों ये क्या खाली है, तो ऐसी ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अंदर से ये क्या होती है बच्चों, होलो होती है। और ये बच्चों क्या होती है, लंबी होती है। और इसी के अंदर क्या होता है, मेनली हमारा डाइजेशन होता है फूड का। लीवर क्या होता है बच्चों, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड। बच्चों डाइजेशन कहता है तो कैसे होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो लीवर क्या होती है बच्चों,
ये लीवर क्या होती है, ये हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। और लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा मैन्युफैक्चर बाइल मैन्युफैक्चर करता है। और गोल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, हमारा माइल बाइल जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब स्टोर होता है। फिर अब आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या होता है बच्चों, पेंक्रियास हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करती है बच्चों। और पेंक्रियास के अंदर क्या होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो मेनली हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, वो हमारे पेंक्रियास के थ्रू होते हैं। जो एंजाइम हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे बच्चों, वो पेंक्रियास से आते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह डाइजेशन होता है। तो मैंने आपको सारे ऑर्गन बता दिया। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन है क्या बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चों, ये स्मॉलर होती है। लार्ज मतलब लंबाई लंबी नहीं होती है बच्चों, ये क्या होती है, मोटी होती है। मोटी होने की वजह से इसका नाम हमने दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में ही क्या होता है बच्चों, मेनली यहाँ पे क्या होता है, आपके अनडाइजेस्ट फूड क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों डाइजेशन के अंदर मैकेनिज्म और डाइजेशन। अब किस तरह डाइजेशन होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है बच्चों डाइजेशन इन माउथ। माउथ के अंदर कैसा डाइजेशन होता है बच्चों, तो माउथ के अंदर जैसे बच्चों पर्सन क्या करता है, फ्रूट को इंटेक करता है। तो फ्रूट को जैसे इंटेक करता है, तो बच्चों जो पर्सन के टीथ होते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, फ्रूट को च्यू करते हैं, मतलब उसको जो हमारा फूड खाया है बच्चों, उसके क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। फिर बच्चों क्या होता है बच्चों, इंटेक ऑफ होल फूड माउथ के, तो क्या किया, फिर बच्चों टीथ का काम आएगा। टीथ क्या करेगा बच्चों, आपके च्यूइंग करेंगे, ग्रीडिंग करेंगे फूड के, और उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। फिर बच्चों आपका टंग, टंग क्या करेगी, फूड को रोल करेगी बच्चों। फिर टंग रोल क्यों करेगी फूड को बच्चों, टंग रोल क्यों करती है बच्चों, जो आपके सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है बच्चों, जो आपका बच्चों सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है बच्चों, वो क्या करता है, उसके अंदर क्या हो जाए, आपका सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है बच्चों, उसके अंदर क्या हो जाए, आपका ये फूड है अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और जिससे क्या हो जाए, आपका फ्रूट क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और सलाइवा ग्लैंड के अंदर आपके कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपके फूड के अंदर कुछ बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, उसको किल कर देंगे। अब बच्चों सलाइवा के अंदर ही क्या होता है बच्चों, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों, इसका नाम पता होना चाहिए बच्चों, आपका सलाइवा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करता है बच्चों, आपके फ्रूट के अंदर स्टार्च का थोड़ा बहुत डाइजेशन कर देता है, और स्टार्च को मैल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये थोड़ा बहुत क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। सलाइवा सलाइवा के अंदर एग्जाम प्रेजेंट होता है, और कौन सा एग्जाम होता है बच्चा, सलाइवरी अमाइलेज उस एग्जाम का नाम होता है। और ये क्या करता है बच्चा, आपका स्टार्च को मैल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे 30%, ये मैं आपको बता दूँ कितना परसेंट होता है बच्चों, 30% आपका यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। अब आफ्टर माउथ, आफ्टर माउथ बच्चों, माउथ के बाद फूड किस में जाता है, इसोफेगस में जाता है। अब इसोफेगस में बच्चों फूड का कोई सिक्रेशन नहीं, फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता। बट बच्चों फूड इसोफेगस के अंदर क्या होता है बच्चों, पैरास्थेटिक मूवमेंट चलते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, फूड आगे बढ़ता है। अब पैरास्थेटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, पैरास्थेटिक मूवमेंट होते हैं बच्चों जिगजैग मूवमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब ये बच्चों देखो, ये हो गया आपकी इसोफेगस, मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ। ये हो गए बच्चों आपकी इसोफेगस। अब इसके अंदर बच्चों ऐसे जिगजैग मोशन चलते रहते हैं, ऐसे 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 ये जिगजैग मोशन चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रूट क्या रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अब फिर फूड बच्चों जैसे इसोफेगस से बच्चों आपका फूड एंटर करता है आपके स्टमक के अंदर। अब जैसे बच्चों यहाँ पे फूड फूड इसोफेगस से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टमक की वॉल होती है, वो क्या हो जाती है बच्चों, ओपन हो जाती है। एक स्टमक की वॉल होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। मतलब एक मस्कुलर टैप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। स्पेरिकल नहीं बच्चों, ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, ओवर ओपन हो जाता है बच्चों, और जिससे क्या होता है, फूड आपके स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों, स्टमक के अंदर बच्चों आपका जैसे ही फूड आता है, तो स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस से क्या आता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में आपके क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है बच्चों, आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जो क्या करता है, आपका पार्शियली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। मतलब जो आपका एंजाइम ये पेप्सिन है, एंजाइम क्या करेगा, आपके प्रोटीन का थोड़ा सा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पर पार्शियली करेगा। और एक आप फिर आपके पीसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस आया है, उसी के अंदर बच्चा आपका एक एसिड आएगा जिसका नाम होगा HCl। ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करेगा बच्चों, क्योंकि जो आपका फूड है, अगर फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो वो किल हो जाएंगे बच्चों।
और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या आएगा, म्यूकस आएगा, जो क्या करेगा आपके स्टमक के वॉल को बचाएगा। मतलब ये अब बच्चों क्या होता है, अब जैसे अगर HCl है, अब HCl तो आप जानते हो बच्चों बहुत ज़्यादा एसिडिक है। हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl। हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या आता है बच्चों, HCl आता है। गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड आता है बच्चों, वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है HCl। अब बच्चों ये जो HCl आएगा, तो HCl का आप जानते हो बच्चों इसका मीडियम कैसा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब एसिडिक, अब बच्चों इसको अपन हाथ में डालेंगे तो हमारा हाथ ही जल जाता है। इसका पीएच कितना होता है बच्चों, 1 से लेके 3 तक इसका पीएच होता है बच्चों। तो हाँ, ये 1 से लेके 3 तक आप जानते हो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों। तो अगर इतना ज़्यादा एसिडिक है तो बच्चों ये हमारे स्टमक वोल को भी हार्म कर सकता है, हमारे स्टमक वोल में भी कोई इरिटेबल प्रॉब्लम कर सकता है बच्चों। तो ऐसा होता नहीं है बच्चों, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक की वॉल होती है बच्चों, जिस जहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जहाँ प्रेजेंट होती है, वहाँ से क्या होता है बच्चों, मुकस सीक्रेट होता है बच्चों। मुकस क्या होता है, मुकस क्या करता है बच्चों, आपकी स्टमक की जो वॉल है उसको बचाता है। मतलब मुकस की एक ऐसे लिक्विड लाइक एक लेयर बना लेता है बच्चों, म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। इससे क्या होता है बच्चों, आपकी स्टमक वॉल हार्म नहीं पाती, मतलब HCl जो होता है वो आपके स्टमक वॉल को हार्म नहीं कर पाता है, हार्म नहीं कर पाता है। अगर ये मुकस नहीं होगा बच्चों, आपको आपके स्टमक वॉल में प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे बच्चों छाला हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। हमने ये टर्म सुनी होगी आपके कि किसी ना किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ ही होएगा, हमने ये टर्म सुनी हुई होगी, पेप्टिक अल्सर। अब अगला आता है बच्चों डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा डाइजेशन होता है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता क्या क्या है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही बच्चों स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहले जो आपके लीवर के अंदर बाइल प्रेजेंट है, जो लीवर और गोल ब्लैडर, तो वो बाइल आता है, वो क्या होता है बच्चों, हमारे जो ये स्टमक से फूड आया आगे, उसके ऊपर क्या होता है, बाइल छिड़का जाता है, बाइल स्प्रे होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये जो स्टमक से फूड आया बच्चों, ये अभी एसिडिक मीडियम में है, और अभी इसके ऊपर डायरेक्टली हमारे एंजाइम ऐड नहीं कर सकते। जो हमारे पेंक्रियास के एग्जाम है, पेंक्रियाटिक एंजाइम है, वो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है बच्चों, जो लीवर के थ्रू बाइल आता है बच्चों, वो सबसे पहले सीक्रेट किया जाता है। अब बच्चों सॉरी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात तो बताया ही नहीं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, डुडेनियम, जेजिनियम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। डुडेनियम, जेजिनियम और इलम, सीकम, कोलम, रेक्टम। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है डुडेनियम के अंदर, और डुडेनियम के अंदर जैसे ही फूड आता है बच्चों, तो आपके लिवर से बाइल आता है, और बाइल क्या करता है, जो फूड आया है स्मॉल स्टमक से, उसके ऊपर बाइल सीक्रेट होता है। फिर बच्चों आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पेंक्रियास होता है, अब लीवर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो पेंक्रियाज और जो आपका लीवर होता है, उससे क्या होता है बच्चों, आपके एक कॉमन डक्ट बनती है जिसका नाम होता है पेंक्रियाटिक हेपाटोडक्ट। वो एक कॉमन डक्ट बनती है, लीवर और पेंक्रियास की कॉमन डक्ट बनती है। इससे बच्चों आपका बाइल और पेंक्रियाटिक एंजाइम आते हैं लीवर किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उस डक्ट का नाम होता है बच्चों पेंक्रियाटिक, हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट, हेपाटो। अब फिर बच्चों क्या आएगा, अब बच्चों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, अब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे बच्चों, और जो क्या करेंगे आपका डाइजेशन के अंदर हेल्प है। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स तो जो आएंगे मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, वो भी क्या करती है बच्चों, एंजाइम सीक्रेट करती है। इसका अपन बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब पैंक्रियास से कौन कौन से एंजाइम आते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन आता है, कीमोट्रिप्सिन आता है बच्चों, ये आपके एग्जाम आते हैं बच्चों पैंक्रियास से। अब इंटेस्टाइन से क्या क्या एग्जाम आते हैं बच्चों, इंटेस्टाइन से बच्चों आपके कार्बोनेस फैट्स वगैरह जो आपके डाइजेस्ट करेंगे आपको। बच्चों एग्जाम क्या आते हैं ये तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आपकी बुक में अभी ये नहीं देगा कि कौन कौन से एंजाइम आते हैं बच्चों। हाँ, आपके पैंक्रियाटिक जूस जो आता है, आपके पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो आपके दे रखे हैं। जैसे ट्रिप्सिन आता है, लिपेज आता है बच्चों, जो ट्रिप्सिन आता है वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और जो आपका लिपेज आएगा बच्चों वो आपके फैट का डाइजेशन करेगा। और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं बच्चों, पहले यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ट्रिप्सिन और जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो सबसे पहले ऐड करें, फिर उसके बाद बच्चों आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम ऐड करेंगे, जो क्या करेगा आपका फूड का थोड़ा बहुत डाइजेशन करेंगे। बच्चों सारा फूड का डाइजेशन डुडेनियम के अंदर ही होता है, डुडेनियम के अंदर ही क्या होता है बच्चों, आपका फूड का
डाइजेशन होता है। अब जीजीनियम के अंदर क्या होता है बच्चों, नो डाइजेशन होता है। अब जीजीनियम के अंदर क्या होता है बच्चों, आपके यहाँ पे क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होना आपका स्टार्ट हो जाता है जीजीनियम के अंदर। अब जीजीनियम के अंदर क्या होता है बच्चों, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ फिंगर लाइट प्रोजेक्शन पैदा होती है, जिसका नाम होता है परवलय। अब लाइट प्रेजेंट होने से बच्चों क्या आपका आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन यानी होता है आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाए, ये फूड क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अब ब्लड के अंदर फूड क्यों मिक्स होता है बच्चों, ब्लड ही क्या करता है बच्चों, आपके हर एक सेल तक फूड पहुंचाने का काम करता है। तो ड्यूटीनियम के अंदर, जीजीनियम और हीलियम के अंदर आपका क्या आएगा, जीजीनियम और हीलियम के अंदर क्या आएगा, आपका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाए। जीजीएम के अंदर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ, हीलियम का आपका थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर बच्चा आपका फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चा आपका मेनली ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चा आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है। अब बच्चों जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सका वो एनएस के थ्रू बच्चों क्या होता है, बस्ट आउट हो जाता है। वो वजह आपका यहाँ पे डाइजेशन खत्म होता है। मैंने आपको पूरा अच्छी तरह डाइजेशन समझा दिया। आई होप आपको डाइजेशन समझ आया होगा बच्चों। अगर आपको डाइजेशन नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं आपको वापस ढंग से समझा दूंगा। तो अभी मैं अगर बच्चा आपको अगर बच्चा आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म के, वैसे मैं आपको दूंगा चैप्टर खत्म होने का मैं आपको इसके नोट्स दूंगा बच्चों, जो आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसके नोट्स मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ बच्चों। अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।